हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर आपको नेक्स्ट वाले जो कंसेप्ट है उसके अंदर से रिलेटेड एग्जांपल आपको मिलेगी। ठीक है, दो कंसेप्ट हो सकते हैं तो ध्यान से करना, बिना स्किप करे। ठीक है, और यदि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर वॉच करके आना, फिर ही ये आपका कनेक्शन बन पाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं आप कर पाओगे इसको। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हमने निकालनी है जिसके जनरेटर्स आर पैरेलल टू द गिवन कर्व। दे देख के जो आपके पास एक लाइन है ना, तो हमारा जो सिलेंडर है, लाइक वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सिलेंडर। तो कुछ एक रफ से हमने यहाँ पर बना लिया और यहाँ पर इसकी कोई ना कोई आपके पास एक्सिस होगी सिलेंडर की, और ये इसका क्या होता है जनरेटर। अब ये जो जनरेटर है आपको मान लो कि एक लाइन दे रखी है जो कि अलग से मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो x/1 है, y/2 और z=3 है। तो हमारा जनरेटर जो इसके पैरेलल है, ठीक है, ये हमारा जनरेटर पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कैसे स्टार्ट कर पाएंगे, तो जब भी आप अपने जनरेटर की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हो, हम लेट करेंगे कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और z1 हमारा एक एनी पॉइंट है जो कि जनरेटर के ऊपर लाई करता है। अब दो लाइन पैरेलल रहेगी तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले इक्वेशन ऑफ जनरेटर निकालेंगे जो कि आपका x1 y1 z1 से पास करेगा, और डायरेक्शन रेशियो आपके पास इतने होंगे। अब वो जो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी तो आफ्टर दैट ये आपका नीचे वाला गाइडिंग कर्व आपको दे रखा है। ठीक है, ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन है गाइडिंग कर्व जो आपको दे रखा है, अब गाइडिंग कर्व आपके पास क्या है, z=0 है। तो आपका जनरेटर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही आपकी गाइडिंग कर्व को मिलेगा तो वहां पर z 0 हो जाएगा, तो हम इसके अंदर z को 0 पुट कर देंगे। आफ्टर दैट आप x1 और y1 की वैल्यू निकालेंगे और दोज वैल्यूज विल सेटिस्फाई योर दिस इक्वेशन। जो इसका नीचे वाला सर्कल बना उसको सेटिस्फाई करेंगे, वहीं से हम लोकस ले लेंगे, हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम पूरा खुद से करते हैं और फिर बाकी जितने एग्जाम्पल आएंगे आप उनसे रिलेटेड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास जो गाइडिंग कर्व है, तो हमें गिवन क्या दे रखे है, हमें गिवन है गाइडिंग कर्व। तो ये आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है x² है प्लस y² 16 है और कॉमा z=0 नंबर 1 कर लेते हैं। और एक हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो x/1 है, y/2 और z=3 है। तो जैसे कि मैंने डायग्राम के अंदर दिखाया आपको, आप वैसे ही करोगे। तो हमने लेट करा कि x1, y1, z1 बी एनी पॉइंट ऑन जनरेटर है, बी एनी पॉइंट है हमारे पास किसके ऊपर, ऑन जनरेटर है, एंड जो कि आपका पैरेलल है, इसको आप यदि नंबर 2 कर देंगे, एंड जनरेटर हमारे पास क्या, पैरेलल टू लाइन हमारे पास 2 है। तो देयरफॉर आई आप इक्वेशन ऑफ जनरेटर यहां से निकाल पाएंगे। इक्वेशन ऑफ आपके पास जनरेटर जो आ जाएगी वो कैसी आएगी, वो किस पॉइंट से पास करता है, x1 y1 z1 से पास करता है, तो x -x1 आ जाएगा, y-1 आ जाएगा, z-z1, और डायरेक्शन रेशियो आपके नीचे वाले 1 2 एंड 3 आपके पास कॉपी पेस्ट कर लेना, जो आपके पास नंबर 3 है। अब जैसे ही जी वाला आपके पास जनरेटर की इक्वेशन आती है, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर डायग्राम के अंदर, ये जो आपका जनरेटर है नीचे वाली गाइडिंग कर्व को मीट करेगा, तो इट मीट्स z=0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा 3 है वो मीट्स करेगा आपके पास प्लेन जो कि आपकी गाइडिंग कर्व है ना, तो हमारे पास मीट्स करेगा, आप इसको प्लेन को बोल सकते हो, जो कि आपका z=0। तो आप इसको यहाँ पर पुट करवा दो। तो जैसे ये पुट करेंगे तो आपके पास x -x1/1 आ जाएगा, y -y1/2 आ जाएगा, z की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे तो -z1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू यहाँ से इन टर्म्स ऑफ निकाल सकते हो, तो x आपके पास x1 -z1/3 आ जाएगा, और जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो पहले 2 आपका ऊपर चला जाएगा इधर, तो आपके पास आएगा 2 इधर ऊपर चला जाएगा, तो माइनस, तो y1 माइनस का 2z1/3, तो ये आपके पास x और y आ जाएंगे। अब ये जो पॉइंट आपके पास यहाँ पर कॉमन पॉइंट आपके पास आएगा, तो मानकर चलते हैं कि ये पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट आ रहा, इस पॉइंट के ऊपर जो अभी आपने x निकाला, जो y निकाला और z की वैल्यू 0, ये आपका इस वाले सर्कल जो कि नीचे आपका सर्कल फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर भी लाई करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x1 कॉमा आपका जो भी आ रहा है यहाँ पर x1 है, पहला पॉइंट x1 -z1/3 है, कॉमा आपका y1 -2z1/3 और कॉमा 0, ये आपका लाइज करेगा ऑन 1। अब ऑन 1 का मीनिंग पता क्या रहता है कि इसके ऊपर लाई करेगा आपका, ये जो आपको गाइडिंग कर्व दे रखे ना, ये हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर आप पुट करोगे x और y की वैल्यू, z तो भी हमारा 0 ही है, तो आपके पास x1 -z/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y1 जो आपका y1 -2z1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आपको 16 है। खाली यहाँ पर आपको राजे इसका लोकस लेना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो यदि आप एल्सियम लेंगे तो आपका 3x1 माइनस का z1 स्क्वायर और नीचे 9 आ जाएगा, इधर आपके पास 3y1 -2z1 का स्क्वायर, नीचे आपका 9 = 16 आ जाएगा। तो इसको दूसरी तरफ ले लेना है, एल्सियम लेने के बाद 9 आपका। ठीक है,
तो यहाँ से आप ओपन करेंगे तो 9x1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस z1 स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 6x1 z1 आ जाएगा और प्लस 9y1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस के 4z1 स्क्वायर आ जाएंगे माइनस के 12 आपको y1 और z1 मिलेंगे इज इक्वल टू 16 इंटू 9 आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट यू नीड टू टेक द लोकस, आप इसका लोकस ले सकते हो। 9x1 स्क्वायर है हमारे पास, 9 के y1 स्क्वायर है और यदि आप z की बात करोगे तो आपको 5z1 स्क्वायर मिल जाएंगे माइनस 6 ये आपके पास आ गया और माइनस के 12 y1 z1 और यहाँ से आप यदि मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है इतना। तो जस्ट टेकिंग द लोकस, तो जैसे आप लोकस लेंगे यू विल गेट योर मेन आंसर। तो टेकिंग द लोकस तो यू विल गेट 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर आ गया प्लस 5 ऑफ z स्क्वायर आ गया माइनस के 6s ऑफ z आ गए माइनस के 12 y ऑफ z और माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ यहाँ से राजी आपको निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ आपको निकालनी थी क्या कहते हैं सिलेंडर, है ना। तो आप एक बार अपना आंसर मैच कर सकते हो। सभी के सभी स्टेप फाइनल ये आपका पूरे का पूरा चल रहा है, डायग्राम के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रखी है। और जैसे आप चले देखो इन सभी पॉइंट के आगे चलते चलते आप लोकस लेंगे तो यू विल गेट योर मेन आंसर। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सेम डिटो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली एग्जांपल है, तो ये कैटेगरी होगी। इस कैटेगरी के अंदर क्या रहेगा कि आपको क्या दे रखा होगा, आपको एक ऐसे सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, और वो भी प्यारी सी स्माइली के साथ जिसका जनरेटर पैरेलल टू द गिवन लाइन रहेगा और एक गाइडिंग कर्व आपको अलग से दे रखी होगी। तो आपने जनरेटर की इक्वेशन निकालनी है, एक पॉइंट लेट करना है x1 y1 z1 और जो डायरेक्शन रेशियो वो आपने गिवन लाइन से ले लेने हैं। ठीक है, फिर आप वो लेट करेंगे और उनकी इंटरसेक्शन ले लेंगे गाइडिंग कर्व के साथ, तो दैट्स सॉल्व। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, प्लीज इसको आप नोट करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको भी खुद से ट्राई करना। ठीक है, और इसके बाद आपके पास देखो बहुत सारी एग्जांपल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये फिर से सेम आपके पास आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर जिसके जनरेटर पैरेलल टू। अब यहाँ पर दो तरह से आपको इक्वेशन दे रखी होगी, या तो आपकी इक्वेशन ऐसे ही हो सकती है या फिर आपका इक्वेशन लाइक x इक्वल टू टी, y इक्वल टू माइनस 2t या फिर z इक्वल टू 3t। तो यहाँ से आप x ओवर जैसे आपका 1 इज इक्वल टू टी कर सकते हैं, यहाँ से y ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू टी कर सकते हैं और यहाँ से आपका z ओवर 3 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। तो सभी टी आ रहे, तो इसके अंदर x ओवर 1 आपका इज इक्वल टू y प्लस का ओवर माइनस 2 आ जाएगा और z ओवर 3। तो ये आपको ऐसी एक इक्वेशन खुद से बनानी पड़ेगी जो कुछ दे रखी, बाकी सब कुछ डिटो कॉपी आपका चलेगा। तो एक कंसेप्ट के अंदर आप ये चीजें कर सकते हैं। राजेश, ये भी आपके पास बढ़िया क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर जिसके जनरेटर पैरेलल टू द लाइन। अब यहाँ पर आपके इस लाइन के पैरेलल दे रखे हैं और गाइडिंग अब आपको हाइपरबोला दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं आई आपकी। ठीक है, आप क्या करोगे, सेम टू सेम डिटो कॉपी पेस्ट करना आपने कि आपका लेट कर x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर जो कि पैरेलल टू दिस लाइन है। तो आपने नीचे 3 5 माइनस 4 ये वाला आप यूज कर लेना। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब दिस इक्वेशन ये आपका z इक्वल टू 2 को मीट करेगा इस प्लेन को। तो जहां पर z की वैल्यू 2 रख देनी, फिर x और y निकाल लेना और x और y निकालने के बाद आपने वापस इस वाली इक्वेशन के अंदर उसको पुट कर देना। तो जहां पर पुट करने के बाद आप लोकस लेंगे x1 y1 z1 का, तो यू विल गेट योर मेन आंसर। तो दिस इज द वन कैटेगरी, ओनली वन कैटेगरी। अब नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आती है वो देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट रहती है सिलेंडर वाली वो फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट हम इनवेल्पिंग सिलेंडर वाले जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। ठीक है राजे, तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर भी आपको क्या मिलता है इस वाले एग्जाम्पल के अंदर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर आपने निकालना है जिसका जनरेटर पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहां पर इन्होंने एक अलग से दे रखा है कि आपका जो जनरेटर है वो पैरेलल टू x एक्सिस है एंड पासिंग थ्रू द कर्व, और ये आपको इस कर्व के अंदर से पास कर रखा है। सिंपल सा फंडा। इसके अंदर ध्यान से करना, जब आपके पास जनरेटर है ये पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा तो उसकी फॉर्मेशन कैसी रहेगी, उसकी इक्वेशन आप कैसे बनाओगे। तो मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसी इक्वेशन होती है। ये आपके पास x एक्सिस है, मानकर चलते हैं ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारा y और माइनस का y। अब बोलता कि आपका जो सिलेंडर है, लाइक यदि मैं इसको ऐसे सिलेंडर बना लेता हूँ हल्का रफ सा, तो इसकी जो जनरेटर रहेगी वो आपकी ये जनरेटर है, ये आपका पैरेलल टू x एक्सिस है। राजे आपको पता है कि आप कभी भी x एक्सिस की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, और कोई भी लाइन यदि आप ड्रॉ करना चाहते हैं पैरेलल टू x एक्सिस उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सम k। तो इसका मतलब जब आपका जनरेटर पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा तो आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू सम k के इक्वल होएगी। और वी कैन से दैट कि आपका जो y माइनस k इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर आप ये बोलते हो कि आपका जो फंक्शन ऑफ y है, ठीक है, वो इज इक्वल टू 0, लाइक ऐसा कुछ भी आपके पास आ गया। तो खाली आपकी इक्वेशन कहां पर जाएगी, y में जाएगी। अब हमारे पास तो दो फ्रेम है राजे, आपका तो z एक्सिस भी है ना जहां पर काम करता है, z एक्सिस भी आपके पास आ जाएगा। तो जब भी आप इक्वेशन ऐसी जनरेटर की बात करेंगे या फिर आप ऐसे सिलेंडर की बात करके जिसका जनरेटर पैरेलल टू x एक्सिस है, तो वहां पर आपने x एक्सिस वाला जितने भी मतलब एलिमेंट आ रहे हैं उनको आपने एलिमिनेट करना होता है।
तो आपका जो प्लेन की इक्वेशन रहेगी वो एक फंक्शन रहेगा y और z ओनली। तो आपका प्लेन एक ऐसा होगा जिसके अंदर z मिसिंग रहेगी। जब पैरेलल टू x एक्सिस आएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर हिंट देना चाहता हूँ, पैरेलल टू x एक्सिस। तो यदि पैरेलल टू y एक्सिस की बात करेंगे तो फिर y आपको नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ खाली एक ऐसा फंक्शन जो x और z में हो और इक्वल टू 0, तो वो आपकी सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर पाएगा। यदि आपकी जनरेटर जो है वो पैरेलल टू z एक्सिस हो जाएगी तो आपकी इक्वेशन x कॉमा टाइप y इज इक्वल टू 0 टाइप। ये 3 तरह के सम आपके क्वेश्चन में बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान से करना। तो यहां से हम क्वेश्चन को उठा लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालनी जिसके जनरेटर पैरेलल टू x एक्सिस है और वो पास करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला सिंपल सा फंडा क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, आपको क्या लिखना है कि गिवन इक्वेशन जो आपके पास उनको 1 और 2 मार्क करो। ये आपके पास एक दे रखा है और ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, जो आपके गाइडिंग कर्व है। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 अपने यहाँ पर लिख लिया। अब थोड़ी सी इंग्लिश की लाइन आपके पास आ जाएंगे कि सिंस इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस है। अब मैंने आपको बताया कि जब भी पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो आपकी इक्वेशन कैसी होगी, फंक्शन ऑफ वाई जेड होगा, मतलब फंक्शन ऑफ वाई और जेड ओनली होगा, इसके अंदर x आपको मिसिंग मिलेगा। तो ऐसी इक्वेशन कोई भी जिसके अंदर आपको x नहीं मिल रहा है, दैट इज एन इक्वेशन जो कि आपको पैरेलल टू x एक्सिस होगी राजे। तो देयरफॉर आपको काम क्या करना, आपके पास जो दो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे रखी है, आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, दैट इज सॉल्विंग फॉर एलिमिनेशन x, ठीक है। तो आपका जो पर्पस ऑफ सॉल्विंग रहेगा, अपने x वाले नंबर को जहां से एलिमिनेट करना है। तो यार करना बहुत सिंपल है, आप इक्वेशन नंबर 2 जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, वहां से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y एंड z निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। आपका y और z के अंदर एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जो सेकंड डिग्री के अंदर भी चलेंगे। तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सिलेंडर, और वो सिलेंडर जिसका जनरेटर पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा, ठीक है। वो चीज बहुत मैटर करती है, इस चीज के ऊपर काम करना, ठीक है। तो क्या काम करना आपने, तो यहां पर बी हैव टू एलिमिनेट x करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर ये वाली 2 के अंदर से x की वैल्यू निकाली, 4 है हमारे पास और ये 3y हो गया, माइनस का z हो गया। इस x की वैल्यू को आपने यहां पर पुट कर देना है। तो हमने वैल्यू निकाल रखी एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस 1। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास फॉर्मूला आ जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। किसी को नहीं आता तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला लिख देते हैं, बस आपको प्लस माइनस साइन खुद से लगाने पड़ेंगे। 9th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 ऑफ ए भी आ जाएगा, 2b ऑफ सी आ जाएगा, प्लस 2c ऑफ ए आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर आपका प्लस माइनस रहेगा, उसको आप ब्रैकेट यूज करके नंबर को माइनस का यहाँ पर लिख पाएंगे, तो आपका वाला फॉर्मूला भी बन जाएगा, ठीक है। तो राजे जैसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस आंसर। तो ऐसा है कोई भी आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट नंबर 2 का, लेकिन इसके अंदर कुछ और प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। जैसे ये भी सेम ही सम है लेकिन इसके अंदर जनरलाइजेशन है। तो यहाँ पर आप एक चीज और देख लो, ये आपके पास फिर से वही आ गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक सिलेंडर जिसके जनरेटर पैरेलल टू x एक्सिस है, और आपका गाइडिंग अब यहाँ पर ऐसे दे रखी है। तो आपने क्या लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिए, 2 लिख ली, फिर आप एक लाइन लिखेंगे कि सिंस द सिलेंडर विद जनरेटर पैरेलल टू x एक्सिस है, तो देयरफॉर वी हैव टू एलिमिनेट x करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। तो जब भी पैरेलल टू x एक्सिस, तो ऐसी फॉर्मेशन का आपका आंसर आएगा। तो आप यहाँ से राजे Lx को एक तरफ लिखेंगे, p माइनस एम वाई आ जाएगा, माइनस ऑफ z। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी p माइनस एम वाई माइनस ऑफ एन जेड, और नीचे पूरा आपका l आ जाएगा। तो इस l की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ पर कर दिया, और फिर आपने ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट योर मेन आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास जैसे z एक्सिस वाला आ जाता है, तो z एक्सिस वाले के अंदर से आप यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपका जो मेन सिलेंडर रहेगा वो x, y टाइप इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। और बाकी लाइन आपकी कॉपी पेस्ट होगी। प्लीज इस कंसेप्ट को भी करके जाना ध्यान से, ठीक है। और देखो आज इसके अंदर फिर से एग्जांपल वैसे ही आपको आगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है जिसके जनरेटर पैरेलल टू z एक्सिस दे रखी है और जो कि पास थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन करा। तो आप क्या करोगे, यहां से निकालोगे z की वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और इसको इधर आप पुट करोगे। तो एक्स स्क्वायर आपका एज इट है, वाई स्क्वायर आपका एज इट है, 2 इंटू जेड की जगह आपका 1 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो इफ यू वांट टू सॉल्व दिस वन, तो आई कैन सॉल्व इट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर था हमारे पास और वाई स्क्वायर हमारे पास था। एक बार हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर था हमारे पास और वाई स्क्वायर था, 2z स्क्वायर इक्वल टू 12 ना, प्लस 2 इंटू जेड। अब जेड की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। जेड की वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस वाई हमारे पास आ गई थी, ठीक है। और इज इक्वल टू आपका कितना है, 12 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करना इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर एज इट है, वाई स्क्वायर एज इट है, यहाँ पर 2 को बाहर रखो, अंदर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पहले नंबर का स्क्वायर करोगे,
फिर माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे, फिर माइनस वाई का स्क्वायर करोगे, फिर प्लस टू आ जाएगा, पहला नंबर आ गया, दूसरा नंबर माइनस एक्स, फिर सेकेंड नंबर माइनस एक्स इंटू थर्ड नंबर माइनस वन प्लस टू इंटू माइनस का वाई इंटू प्लस का वन, ये आपका रहेगा इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इतना हमने करा। अब इसके आगे आप इसको थोड़ा सा ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो आपका एक्स स्क्वायर एज इट है, वाई स्क्वायर आपका एज इट है, यहाँ पर 2 लग रखा है, अंदर 1 आ गया, प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का वाई स्क्वायर आ गया, एक माइनस तो 2x हो गए, माइनस माइनस 2xy हो गया, लास्ट में फिर से एक सिंगल माइनस है, तो इज इक्वल टू 12 है। तो खाली 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, प्लस आपका 2 आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, 2y स्क्वायर आ गया, माइनस के 4 ऑफ x आ गए, प्लस के 4 ऑफ xy और माइनस के 4y इज इक्वल टू 12। बस थोड़ी सी सेटिंग करनी है, जो कि आपके पास कांस्टेंट उसको भी आप इस तरफ लेकर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका टोटल 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3y स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और माइनस के 4x प्लस के 4xy है, माइनस का 4x माइनस का 4y और माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। इट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये एस कैटेगरी का आपका आंसर हो सकता है। तो ये यार आपके पास कैटेगरी नंबर 2 थी, तो मैं कंसेप्ट के साथ ही आपका काम करवाने की कोशिश करूँ। कंसेप्ट नंबर 1 क्या था वो देखा, कंसेप्ट नंबर 2 है वो क्या देखा। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको बहुत सारी एग्जांपल मिलती चली जाएंगी। अब एक एग्जांपल और यहाँ पर देखना ध्यान से, इसके अंदर क्या फंडा आता है। ऐसा हमने पहले भी कर रखा था कि आपके पास इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है, हु जनरेटर आर पैरेलल टू दिस वन। अब उसके जनरेटर इसके पैरेलल है, तो आपका क्या रहेगा कि आप एक लेट करेंगे x1 y1 z1 जनरेटर के ऊपर पॉइंट है, फिर आप उस जनरेटर की इक्वेशन खुद से लिखेंगे x माइनस x1 ओवर आपका डायरेक्शन रेशियो जहां से 1 उठा लेंगे, y माइनस y1 डायरेक्शन रेशियो जहां से 2 उठा लेंगे, और z माइनस z1 ओवर डायरेक्शन रेशियो आप जहां से 3 उठा लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर इसको आप लेट करना इज इक्वल टू सम आर लेट करना, वहां से आप x y z की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ आर। जैसे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 ऑफ आर आ जाएगा, प्लस का x1 आ जाएगा, y की वैल्यू आपका 2 ऑफ आर प्लस y1 आ जाएगा, और z की वैल्यू आपको 3 ऑफ आर प्लस z1 आ जाएगा। अब ये जो x y z है जी आपके इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पर आप x y z की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी पॉइंट को आप राजे यहाँ पर भी पुट करेंगे, और यहाँ पर पुट करने के बाद आप जो आपका आर में आंसर चल रहा है ना, पहले पूरा सॉल्व कर लेना, फिर आर की वैल्यू फाइनल जाकर आप पुट करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये सब कुछ सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है, लेकिन अब तक जितनी हमने एग्जाम्पल करी थी सॉरी अब तक जितनी हमने एग्जाम्पल करी थी उन सभी के अंदर गाइडिंग कर्व के अंदर आपको जा तो Z0 होता था, Z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लेन थोड़ा बढ़िया दे रखा है आपको, एक स्टैंडर्ड प्लेन के अंदर बात कर रखी है। ठीक है, तो काम क्या है, काम बिल्कुल सेम है कि सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ गाइडिंग कर्व लिख रहे हैं, फिर आप x1 y1 z1 एनी पॉइंट ऑफ जनरेटर हमने करा, और वहां से हमने अपने खुद के जनरेटर की इक्वेशन लिख ली इज इक्वल टू आर। तो जैसे मैंने बोला कि एनी पॉइंट ऑन दिस जनरेटर आपका इतना आ जाता है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 को लाइक करेगा, किसको राजे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे ये पहला दूसरा तीसरी वैल्यू, जहाँ से आपका टोटल सॉल्व करने के बाद आपके राजे आर आपको मिल जाएगी। तो खाली आपको आर इतना मिल गया, आप इसको कुछ मत करना। अभी ये जो आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है जी, आपके इसको भी सेटिस्फाई करेगी, तो आप यहाँ पर भी इसी पॉइंट की वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, इसी पॉइंट की वैल्यू को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जब आप इसको स्क्वायर में ओपन करेंगे, जैसे आप इनको स्क्वायर ओपन कर लिया, फिर उन्होंने सब्स्टिट्यूशन करी कि यहाँ पर सिंपल आ गया, फिर 4r स्क्वायर आ गया, फिर 4r आ गया कांस्टेंट। तो अब फाइनल जाकर आपकी जो r की वैल्यू आ रही है जी, आप उसको यहाँ पर और इधर आप उसको पुट करेंगे, और देन सिंप्लीफाई दिस वन, यू विल गेट योर मेन आंसर। आपको लोकस भी लेना होगा इसका। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आराम से करना, ध्यान से करना, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पर 80% रहते हैं। ठीक है, तो जब आपका फाइनल बन जाएगा तो फिर आप लोकस लेंगे, एंड दैट विल रिप्रेजेंट योर रिक्वायर्ड सिलेंडर। तो ये आपका एक होगा। अब आज का जो लास्ट मंत्र है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। उसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर करना होता है, जिसका डायरेक्टिंग कर्व आपके पास जे दे रखा है, डायरेक्टिंग कर्व जे आपके पास दे रखा है, और y इक्वल टू 0 दे रखा है, एंड हुज एक्सिस कंटेन द पॉइंट 0 3 0, एंड फाइंड ऑल्सो द एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ सिलेंडर बाय द प्लेन पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। अब यहाँ पर इसको छोड़ दो, पहले वाले पार्ट के ऊपर ही फोकस करते हैं। हम कैसे इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, ये आपका यदि गाइडिंग कर्व है ना, तो इस गाइडिंग कर्व को आप लाइक ये आप यदि सिलेंडर बनाना चाहते हैं तो नीचे वाली गाइडिंग कर्व आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला कि आपकी जो एक्सिस है वो इस 0 3 मतलब एक्सिस कंटेन दिस पॉइंट, तो आपकी जो एक्सिस है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है 0,3,0 से, और साथ में आपकी एक्सिस कहाँ से पास करेगी, जो नीचे आपका गाइडिंग कर्व बन रही है, यदि वो सर्कल तो उसके सेंटर से भी पास करेंगे। तो सबसे पहला काम कि आप गाइडिंग कर्व की इक्वेशन लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक पॉइंट तो पता है, या तो आप किसकी एक्सिस के आपको स्लोप पता होनी चाहिए, या फिर आप 2 पॉइंट फॉर्मूला कर सकते हो। 2 पॉइंट फॉर्मूले के लिए आपको जो भी गाइडिंग कर्व दे रखी है उसका सेंटर पता होना चाहिए।
तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप इस सम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल देखने को मिलेगी, तो मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पर आपके लिए अलग से करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना हमारे साथ, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको कैसी मिलेगी देखने को कि ये आपका स्फीयर है या फिर आपका सर्कल है। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, जेड स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 4x माइनस का 2z प्लस 4 इजिकल टू 0 मिलेगा। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x को एक साथ लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2z को एक साथ लिख सकते हो, इजिकल टू प्लस का 4 आपका इजिकल टू 0 है। अब आपको क्या करना होता है, इसकी कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करनी। जैसे इस 4 का आप हाफ करोगे, 4 इंटू हाफ, तो आपका आंसर कितना आएगा 2। उस 2 के स्क्वायर को आपने ऐड करना दोनों तरफ। तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर कर सकते हो, माइनस के 4x तो मैंने प्लस 4 इधर भी कर दिया, और एक आपने 0 के दूसरी तरफ करना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके जब 2 की बात करेंगे तो 2 का हाफ आपके पास 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आपने ऐड करना होता है। यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर ऐड करा था। ये चीज़ किसी को नहीं आती कंप्लीटिंग होल्स का, तो प्लीज़ मेरे को अलग से बता सकता है। यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट इसलिए कर रखे हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पहले कर रखी है प्रीवियस लेक्चर के अंदर कहीं ना कहीं पर, ठीक है। और ये बचपन के दिनों का काम होता है कि जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x को कंप्लीटिंग होल्स में करना चाहते हो तो आप एक्स स्क्वायर को एज इट रहने दो, माइनस 4 को एज इट रहने दो। आप इस x के कोफिशिएंट को उठा लो, इसका हाफ कर दो। तो जैसे आप इसका हाफ करेंगे आपके पास जो भी आंसर आ जाएगा, लाइक उसका आपने स्क्वायर को ऐड करना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है। तो इसके स्क्वायर को आप ऐड करोगे और सबट्रैक्ट। अब हम यहाँ पर सबट्रैक्ट तो कर ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ, यदि आप इस साइड कोई चीज़ सबट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर ऐड ही होगी। तो मैंने इसलिए बोला था कि आप जब 4 ऐड करोगे तो दोनों तरफ करना, तो दैट वाज द रीजन। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए बी आपके पास प्लस बी स्क्वायर का, एंड दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पर आपकी लग जाएगी कि आपका x आ जाएगा, इधर से आपका प्लस का 2 है और सेंटर में आपका माइनस x के साथ माइनस रहा, तो माइनस का होल स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी आपके पास सॉरी स्टूडेंट, ऐसी आपके पास इक्वेशन मिलेगी। तो आपका क्या रहेगा कि पहली वाली इक्वेशन आपकी x माइनस 2 का स्क्वायर बन गई, z वाला आपका बन जाएगा z माइनस 1 का स्क्वायर, और आप यहाँ पर प्लस का 1 आपके पास है। z के टाइम के अंदर आ जी आपका ऑप्शन 2 था, तो 2 का आपने हाफ करा तो आपका कटिंग करके 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, आप दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक तो आपका ये बन गया, और इस तरफ आपने पहले 4 ऐड करा था, अभी 1 ऐड करा, तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इट इज लाइक x माइनस एच स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो 1। तो इट इज अ सर्कल जिसका सेंटर है जी आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर आपको 2 मिल रहा है, y वाली वैल्यू 0 और z की वैल्यू आपको यहाँ से 1 मिलेगी, और इसका जो रेडियस है वो आपको 1 देखने को मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट, जैसे आपके पास ये पॉइंट आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी डायग्राम के साथ बताया था कि आपके पास यहाँ पर जब सेंटर आ जाएगा और एक कोई पॉइंट आपको और पता, तो इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालने का जो फंड रहता है एक्स माइनस x1 ओवर आपका x2 माइनस x1 होता है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 होता है, और z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1 होता है। तो आप किसी को भी x1 y1 z1 मार्क कर सकते हो, ठीक है डियर। तो यहाँ से देखो आपकी एक्सिस ऑफ सिलेंडर इस पॉइंट से पास करती है, हमने ऊपर वाले का सेंटर तो निकाल ही रखा है। तो एनी इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू दिस 2 पॉइंट, तो इस 2 पॉइंट के अंदर से पास करती इक्वेशन को आप कैसे निकाल सकते हो। तो डियर इन्होंने ऊपर वाले को यहाँ पर इसको x1 y1 और z1 कंसिडर करा, और इसको इन्होंने x2 y2 z2 कंसिडर कर रखा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका ये तो रहा इक्वेशन ऑफ एक्सिस आई, लेकिन आप यदि सर्कल या फिर सिलेंडर बनाना चाहते हो तो आपको इक्वेशन ऑफ जनरेटर चाहिए। अब हमें पता है कि जो हमारा जनरेटर होता है वो क्या होता है, पैरेलल टू एक्सिस होता है। तो हमें हमारे पास जैसी एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी तो उस एक्सिस की इक्वेशन की हेल्प लेकर हम हमारे जनरेटर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। हमारा जनरेटर कहाँ से पास करता है, x1, y1, z1 से पास करता है। तो लेट कर x1, y1, z1 भी एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर है, तो आप उसकी इक्वेशन ऑफ जनरेटर लिख पाएंगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। नीचे आपके पास 2 माइनस 3 माइनस प्लस का 1, ये आपके पास रह जाए यहाँ से आ चुके एक्सिस से। अब क्या करोगे, ये जो आपका जनरेटर है ये मीट कर रहा है आपके पास 2 कर्व को। पहली कर्व कौन सी है, जहां पर आपको 2 कर्व मिलती है, एक तो सर्कल है और एक आपको y इक्वल 0। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर y को 0 पुट कर देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है कि इट मीट्स y इक्वल 0। तो y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y1 आ जाएगी और z की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ y1 आ जाएगी। तो यहाँ से आपने x1 निकाले, जहाँ से आपने z की वैल्यू निकाली, और दीज वैल्यूज मस्ट लाई ऑन दिस कर्व। ये जो आपके पास कर्व बन रही है सर्कल, इसके ऊपर भी लाई करेगी, तो इसकी इक्वेशन के अंदर जाकर आप पुट कर देना। तो जैसे राजी आप पहली और दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे और वहां से ब्रैकेट्स को ओपन करना स्टार्ट करेंगे, तो और आफ्टर लोकेस्ट यू विल गेट कि आपके पास एक ऐसा आंसर आना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन पार्ट आपने खुद से करना है, ठीक है, इसको ध्यान से करना। तो ये तो हुआ आपका एक पार्ट।
इतना डिफिकल्ट नहीं था, खाली आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी थी और उस इक्वेशन ऑफ एक्सिस की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ जनरेटर निकाल पाए। और इक्वेशन ऑफ जनरेटर निकालने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है कि आपका जो जनरेटर वो गिवन गाइडिंग कब को टच करता है, तो टचिंग वाली इक्वेशन आपने सॉल्व कर देनी होती है, ठीक है। तो वहां से आपके पास सम स्टार्ट हो जाता है या फिर फिनिश हो जाएगा। अब इसके अंदर इसने क्या बोल रखा है कि एक चीज और आपने फाइंड करके दिखानी है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ द सिलेंडर वाई अ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस। यदि कोई प्लेन आपका रहे जेड एक्सिस के प्लेन है तो उसकी इक्वेशन लाइक वो y इज इक्वल टू समथिंग होगा ना, y इज इक्वल टू समथिंग। तो y इज इक्वल टू समथिंग लाइन यदि आप लेते हो तो वो आपकी एक्स जेड प्लेन के अंदर काम करेगी, ठीक है, पैरेलल रहेगी। अब इसका पॉइंट आप कैसे ढूंढोगे, इसके अंदर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना चाहते हो तो राजे वो एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस 1 ही आपके पास होता है कि नाउ एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ सिलेंडर वाई अ प्लेन, जो कि आपका एक प्लेन एक्स जेड प्लेन होता है राजे, वो आपका सेम रहेगा एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ सिलेंडर वाई अ प्लेन वाई इज इक्वल टू 0। वाई 0 बोलो या फिर एक्स जेड प्लेन बोलो, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। और जब आप वाई इज इक्वल टू 0 से आप राजे कट करते हो तो आपके पास एक सर्कल बनता है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने देखा था, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करके एक सर्कल बनाया था और उस सर्कल का रेडियस आपके पास कितना था डियर 1 था। और वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास यदि कोई सिलेंडर आता है और आप इसको किसी भी प्लेन से कट कर लेते तो आपके पास यहाँ पर जो भी एरिया ऑफ सेक्शन बनेगा, जो कि एक सर्कुलर पार्ट अंदर रहते हैं, ये सर्कुलर पार्ट है तो इसका रेडियस आपका 1 रहेगा, चाहे आप कोई भी सर्कल जहाँ से उठा लो, बिकॉज हम राइट सर्कुलर सिलेंडर से डील करते हैं तो रेडियस आपका विल बी सेम। तो उसका एरिया आपके पास रहे पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 तो खाली आपके पास पाई आ जाएगा। तो इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाती है। तो अभी आपको क्या काम करना है, इसके जितने भी 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं प्लीज उन 4 पार्ट्स को आप अभी आज की आज रात कर लो, ठीक है, रिवाइज करो ध्यान से और मेक श्योर कि आपका जो 50% सिलेंडर है वो आपका कंप्लीट हो जाए इन लेक्चर की हेल्प से। 4 लेक्चर हम कर रखे हैं। आप एंड में लास्ट एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को राजे अपने लेक्चर को यार अभी तक लाइक नहीं करा तो एक छोटा सा लाइक आपका बनता है, तो हो सके तो प्यारा सा कमेंट करके भी आप बता सकते हो क्या ये हेल्पफुल आपके पास आपके लिए है, यदि हेल्पफुल है तो बता सकते हो। और शॉर्ट सी रिक्वेस्ट जो हम अक्सर करते हैं कि यार यदि हम आपकी हेल्प के लिए बैठे तो हमें भी आपकी थोड़ी सी फेवर चाहिए टू ग्रो दिस चैनल। जितना आप इनको वीडियो को वॉच करेंगे, नेट फुली वॉच करेंगे या विदाउट स्किप करें यार, वो भी बेनिफिट रह सकता है। अदरवाइज यार आप अपने फ्रेंड को ये चीज़ें रिकमेंड कर सकते हो, आप अपने जूनियर सीनियर को ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर समय के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर आपके लिए होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक राजे खुश रहो और खुशियों को बांटते रहें, टेक केयर।